वेलकम बैक। हम बात करें रावलपिंडी टेस्ट पर, दूसरा टेस्ट मैच, और इसमें पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है। बांग्लादेश जैसी टीम ने पाकिस्तान को 4 चित कर दिया है और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए बज़ाहिर तमाम रास्ते इस टेस्ट सीरीज में बंद हो चुके हैं। और खास तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग की हम बात कर रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोई ऐसी रिवायत मौजूद है सर कि कोई प्लेयर, जैसे हमने जिक्र किया बाबर आजम हो या अब्दुल्ला शफीक हो, माजी में कोई ऐसी मिसाल है कि आप परफॉर्म ना कर पा रहे हो, बार बार आपको मौका भी दिया जाए, लेकिन बैट्समैन फिर चाहे कि नहीं यार मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो वो खुद डोमेस्टिक खेलने चला जाए, खुद वो विड्रॉ कर जाए? कोई ऐसी मिसाल मौजूद है जिससे ये सीख सके कि भाई अब हम परफॉर्म नहीं कर रहे, हमें तो आपने निकालना नहीं है या हमारा मुतबादला आपने सोचना नहीं है, तो हम खुद ही चले जाते हैं? आमिर नज़ीर साहब। लुकमान, ऐसी बात नहीं है, हम निकाल इनको नहीं रहे, हम इनसे हम ये क्वेश्चन आंसर की ये बात नहीं है। हम ड्रॉप देखें, माजी में भी कई बड़े क्रिकेटर थे, वो नहीं परफॉर्म करते थे, वो बैक टू डोमेस्टिक में चले जाते थे। ये जो चीजें सब आपके सामने निकल के आ रही है ना, हमारी डोमेस्टिक है। और जो हमारे प्लेयर हमारे डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, वो यही हाल होगा। 4 दिन 5 दिन की क्रिकेट और होती है। मैं कहता हूँ इससे खूबसूरत क्रिकेट कोई नहीं है। इसमें आपका टेम्परामेंट, स्किल्स, हर चीज, हर चीज आपकी बॉडी क्या है, आप कैसे अब उसको बैटिंग में इंप्रोवाइज करते हो, बॉलिंग का आपको स्पेल कैसे करने आते हैं। अब देखना, नए बॉल से हम अच्छे बॉल करते हैं, तो पुराना बॉल क्या लुकमान करेगा आके, आमिर नज़ीर करेगा आके? भाई आप नहीं करना है, यू आर ए प्रोफेशनल, आपको पैसा मिलता है। मसला ये है कि इस पिच के ऊपर देखें, मैं थोड़ा सा माजरत में थोड़ा पीछे हो जाना चाहता हूँ। और ये पिच का जो मसला था, मैं कहता हूँ वाहद एक बंदा था, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पिच बनाई गई ना, वंडरफुल पिच थी। ये बैट ऑन, बॉलिंग ऑन, स्पिन हो, जो मर्जी हो, इन्होंने तीनों जो है ना फ्लेवर हमें दिखाए हैं। देखिए उनके पहले टेस्ट में हमें 9 आउट किए हैं स्पिनर्स ने, ठीक है, 9 आउट किए हैं। फास्ट बॉलर अभी देखें, यंग लॉट है, ये हसन है, नाहिद है, मुशफीक है, उसने बॉलिंग की है। एक को दिया गया जी आपने 150 से कम बॉल नहीं करना। हमारे जो बॉलर थे वो 139 से शुरू हुए हैं, 125 पे आ गए। इसका मतलब है आपको बॉल करने का पता ही नहीं है। और आज की भी जो पिच है, मगर ये देखें, ये बाबर आजम अगर ये बाहर जाते हैं तो अभी आपका चैंपियन कप शुरू होने वाला, वनडे कप आ रहा है, अगर आप वहां जाएं, परफॉर्म करें, बैक टू 2 3 100 लगाएं और इंग्लैंड के लिए ऊपर प्रेशर डालें, इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। आमिर भाई, जो अपने घर में नहीं कर पा रहे, हमने तो माजी में देखा, आप खुद खेलते रहे, आप देखते भी रहे हैं, बहुत सारी हमने कई बार डिस्कशन भी की माजी में भी। जो होम ग्राउंड होता है वहां तो हमेशा टीमें रिकॉर्ड बनाती हैं, प्लेयर्स रिकॉर्ड बनाते हैं, बॉलर्स अपने बॉलिंग के रिकॉर्ड बनाते हैं, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर करते हैं। जो आउट ऑफ फॉर्म होता है वो फॉर्म में वापस आता है। ये बदकिस्मती है कि हम होम ग्राउंड में फॉर्म में भी नहीं है और फॉर्म में वापस आने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे, कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस सामने आ ही नहीं रही। तो क्या स्किल्स डेवलपमेंट पर काम नहीं हो रहा? हमारे कोचेस साथ मौजूद नहीं है जो भाई आपने विकेट पर कैसे खेलना है, कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है? मैंने आपको बता दो दिया, जैसन ग्रेसी फास्ट बॉलर कोच है जी, वो ठीक है, वो बैटिंग कोच नहीं है। ये जो हमारा ये कैंप नहीं लगा, मैं कहता हूँ वो हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। हमारे जितने भी प्लेयर हैं ये स्किलफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्रिकेट है, होम हो या बाहर हो, क्रिकेट आपको खेल के दिखाना पड़ती है। जैसे बांग्लादेश ने दिखाई है ना, तो इस तरह हमें भी दिखानी चाहिए। मगर ये है कि हम टोटली जो है ना वो फ्लॉप हुए हैं। हमने कोई ऐसा मार्का नहीं मारा। ये 2 टेस्ट मैच में जो हम तारीफ करें, नो डाउट खुर्रमशदा ने 6 आउट किया, मगर वो 6 आउट का क्या फायदा? आप जो बाद में 26 पे 6 आउट हो और 262 हो जाए, ये कौन सी क्रिकेट है? ये कौन सी कैप्टनसी? आपको फील्ड प्लेस करना नहीं आ रही, आपको वो प्रेशर डालना नहीं आ रहा। आप किसी एक बॉलर ने अगर 7 ओवर कर लिया, उसे को भाई 2 ओवर और डालो, बैकअप करो, हर चीज करो। मगर ये चीजों से हम पीछे रहे हैं। मेरे ख्याल से कैंप लगना चाहिए था, और इस कैंप के अंदर ये सारों इनको करना, 20 से 25 दिन का कैंप, जो हमें इनकी जो नजर आ रही है, बैटिंग बॉल के सामने नहीं आ रहे, बैट और बॉल का गैप बन रहा है, ठीक है, और वो तो बॉडी को आप छोड़ना नहीं आ रहा, आप उसको चेज करने जा रहे हो। अब शान मसूद भी आज देखने, एक बहुत बाहर जाता हुआ बॉल है, हालांकि शान ऐसे नहीं खेलता, उसने मारा बाहर, भाई उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। मसला ये है, ये चीजें हमें ना देखना पड़ेंगी। 12 लेट्स, ये क्रिकेट है, हार जीत होती है, मगर जो भी है क्रेडिट मैं बांग्लादेश के टीम को देना चाहता हूँ। और देखें जैसे भी हालात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको दावत दी कि जी वहाँ के आपके हालात को मुल्की ऐसे नहीं आप आए, हम आपको एक्स्ट्रा 5-6 दिन की प्रैक्टिस देते हैं। ये भी चीजें देखने वाली हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को ये दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने मेहमानों को बुला के उनको प्रैक्टिस, ये कोई इशू ना हो जी हम वहाँ तैयार नहीं थे। बहरहाल हमने पूरा क्रिकेट खेली है लुकमान, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें टेस्ट क्रिकेट का भी कुछ पता नहीं था, हमने कैसे क्रिकेट खेलनी है। अब मैं फिर वही कह रहा हूँ,
हम इस चीज के ऊपर गौर करना सर, पड़ेगा। इस पर गौर करना पड़ेगा। ना हम T20 खेल पा रहे हैं, ना हम ODI अच्छा खेल पा रहे हैं, तो ये ना हम टेस्ट खेल पा रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसको बैठना पड़ेगा, ये बैठना पड़ेगा। अगर ये देखें, हमने अगर अपनी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी के लिए आगे जाना है तो हमें इन चीजों को निकलना पड़ेगा। आपको यंग लॉर्ड लानी पड़ेगी। आप देखिए, वैसे भी तो हार रहे हो, बाबर आजम है, अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, ये सारे पुराने प्लेयर है ना, इनके होते भी आप हार रहे हो। आप यंगस्टरों को तो 200 करके बैठे हुए हैं, उन्होंने 1000 रन किए हुए हैं, अब उनको जो मौका दे, हार जाए कोई मसला नहीं है, मगर अब आपको चांस देना पड़ेगा। इससे अच्छा चांस का कोई और बात नहीं है जी, मैं तो यही कहूंगा बस। आप कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन अब डेवलप हो गई है, ये बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चांस ले और वो प्लेयर्स जिन्होंने डोमेस्टिक में रन्स किए हैं उनको मौका दिया जाए और इनको रेस्ट दिया जाए। कोई मसला, देखो लुकमान, हार तो फिर भी रहे हो ना यार आप, यहाँ आप जीत रहे हो, चलो आप बताओ। ये बेहतरीन मौका था ये दो बांग्लादेश को अपने यंगस्टरों को देखने के लिए। 7 टेस्ट मैच खेलने भाई हमने 7, आपने नसीम को बाइड कर दिया, हमें शहनशाह अफरीदी को एक फैमिली का कह दिया जी आप फैमिली के साथ टाइम नहीं भाई, आप उसको भाई नहीं, आपका कोच ने कहा है रिदम नहीं है भाई, आप ये उसको फैमिली का हमने कौन सा ये मैंने तो कभी नहीं सुना कि जी जाए जी आप माशाल्लाह न्यू बाप बने आप फैमिली से। भाईजान ये स्पोर्ट्समैन है, ये हमारे फाइटर हैं, ये हमारे लोग हैं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, आज का खेल खत्म कर दिया गया मौसम की वजह से, मौसम की सूरत हाल मैंने कहा ना इधर लाहौर में तेरी तेज बारिश हो रही है, थोड़ी सी मैं उधर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो अब हमें बारिश ही बचा सकती है जनाब। तो आप क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को व्हाइट वॉश से बचने के लिए, क्या करे पाकिस्तान तो बच जाए? देखें लुकमान, मैंने पहले भी कहा है, चाहे जो मर्जी हो जाए, बारिश चाहे एक दिन पूरी हो जाए, हमने जो करना था ना वो हमने कर लिया। हमने जो 2 इनिंग्सों में बैटिंग करनी थी वो हमने तो कर ली। बांग्लादेश तो अब उसको चेज करने जा रहा है, मगर ये चीज हमें देखना पड़ेगा हमारे बैटर में क्या क्या वो कमी है। देखिए मोहम्मद यूसुफ ने बड़ा इनको कोचिंग किया, हमारा वो बड़े बड़े ऐसे हमारे बड़े क्रिकेटर हैं जो माजी में वो परफॉर्म करते हुए हैं, मगर अल्लाह मैं देखिए मैं क्रिकेटर हूँ, मैं कभी नहीं कहूंगा मेरी पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाए, मेरी दुआ है कि ये क्रिकेट होगी तो हम होंगे। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान को वैसा मैच होता है तो जनाब पूरे पाकिस्तान में छुट्टी हो जाती है। मसला ये है कि मैं दुआ गो हूँ, ये उम्मीद हमें यही करनी चाहिए। तो माजी में हमने बहुत अच्छी क्रिकेट करी है, हमें 8-9 माह से हमारी नो डाउट हम बहुत नीचे गए हैं और हमें इस पर काम करना पड़ेगा और सोचना है। हमें ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से लाजिम वो भी देखे, वो परेशान है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तमाम चीजें दे रहा हूँ, मैं चेंजिंग भी कर रहा हूँ, मैं उस टेस्ट क्रिकेट को ला रहा हूँ, ये 5 मेंटोर में लेके आ रहा हूँ, फिर भी क्या नहीं हो रहा। ये चीजें निकालनी है हमने, फिर भी ऐसी ही परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नजीर साहब हमारे मौजूद थे। हमने बात की रावलपिंडी टेस्ट पर जिसमें पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडला रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच में बचने के कोई चांसेस नहीं हैं और मौसम ने भी अंगड़ाई ली हुई है और पूरी तरह से मौसम अपनी बैटिंग जो है वो जारी रखे हुए है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर फिर भी नहीं है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।